हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए प्रतिदिन लेकर आती हूं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। तो उसी कड़ी में ये आज की हमारी तीसरी क्लास है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो 3 मार्च 2024 को प्रस्तावित है, तो उसी के संदर्भ में ये आपके लिए लाभकारी होने वाले हैं क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? पहला, वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। बी, उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया। सी, वे जाति पंथ धर्म संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे। और डी, वे पूजा पाठ को भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। तो सही आंसर की बात करें कि कौन सा उनके संदर्भ में गलत है, तो डी हो जाएगा। ये कबीरदास के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न भी है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है। ये कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, विजय देवनारायण शाही, राम पूजन या श्याम मनोहर पांडे। तो सही आंसर की बात करें यहाँ पर, तो ये शुक्ल जी का कथन है जायसी के संदर्भ में। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। लोग हैं लाग कवत बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। ये काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? केशवदास, मतिराम, नंददास या घनानंद। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। ठीक है, तो सही आंसर की बात करें यहाँ पर, तो ये घनानंद की पंक्तियां हैं। सही आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति, ए, इन्होंने शुक्ल की समीक्षा पद्धति को ही आगे बढ़ाया। बी, शुक्ल के सिद्धांतों को यथावत स्वीकार कर छायावादी काव्य की सौंदर्य शास्त्रीय समीक्षा की। सी, वे साहित्य की प्रगति द्वंद्वात्मक नहीं धारावाहिक मानते हैं। और डी, उनके अनुसार श्रेष्ठ साहित्य की रचना युग चेतना को अंगीकार किए बिना संभव नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? बी, जो उस कथन सही नहीं है शुक्ल नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति के संदर्भ में, यानी इन्होंने शुक्ल के सिद्धांतों को यथावत स्वीकार कर छायावादी काव्य सौंदर्य की समीक्षा की, ये बात सही नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारता मूलता मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलता मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपरोक्त कथन किस कवि के विषय में है? मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या नागार्जुन। तो यहाँ पर अगर सही आंसर पे बात करते हैं तो नागार्जुन के लिए ये कथन है बच्चन सिंह जी का। ठीक है, अगले प्रश्न पर अगर आए। लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। लाल चीन, ब्रजनंदन सहाय, लाला सीताराम, लाला श्रीनिवास दास या श्रीपति। तो सही आंसर की तरफ बढ़े तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी ब्रजनंदन सहाय। लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम है ब्रजनंदन सहाय। ठीक है, ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए कहता है ये सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है। बी, इसमें संवेदना की प्रधानता होती है। सी, इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। और डी, यह कहानी रूपक रपट के संवेल तत्व को समाहित करने वाली विधा है। तो सही आंसर की अगर हम बात करें यहाँ पर सी हो जाएगा, इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। ठीक है, तो ये जो सी है वो क्या कह रहा है? सही नहीं है, कल्पना की प्रधानता होती है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पर अगर आए। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी, काका कालेलकर, सुनीत कुमार चटर्जी या विनोबा भावे। तो सही आंसर की तरफ अगर चलें तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं तो ऐसे ज्ञान से क्या प्रयोजन? जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठीक चलाता हूँ और रूपहीन लोहे को तलवार के रूप में गढ़ देता हूँ, तब तक मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं तो नहीं होने दो। उस ज्ञान से मुझे प्रयोजन ही क्या? ये पंक्तियाँ किस निबंध से ली गई हैं?
साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, आचरण की सभ्यता, कवि कर्तव्य या अस्ति की पुकार, हिमालय। तो सही आंसर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बी आचरण की सभ्यता यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंधा युग नाटक में भीम द्वारा अपमानित होने एवं गूंगा सैनिक के अपमान से क्षुब्ध होकर प्रहरी के भाले से आत्मघात करने वाला पात्र कौन सा है? युसु, दुर्योधन, अश्वत्थामा या संजय। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, युसु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के कथानायक होरी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। आजीवन दुर्धुर संघर्ष के बावजूद उसकी एक गाय की आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाती। बी, होरी स्वभावतः लालची और कृपण व्यक्ति था। सी, होरी खेती को मर्यादा एवं व्यवस्था का पर्याय समझने लगा था। और डी, होरी के छोटे भाई का नाम हीरा था जो होरी से बैर मोल रखता था। तो कह रहा कौन सा कथन असत्य है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जो बी है वो सही नहीं है, होरी स्वभावतः लालची और कृपण व्यक्ति था, ये सही नहीं है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है हमारा आज का। अब गति पंगु भयो मन मेरो, गयो तहाँ निर्गुण कहिबे को, भयो सगुन को चेरो। उपरोक्त काव्य पंक्तियों का विषय वस्तु क्या है? गोपियों की विरह वेदना, उद्धव के उपहास एवं पराजय का चित्रण, निर्गुण उपासना का खंडन या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर की बात करें तो उद्धव के उपहास और पराजय का खंडन यहाँ पर गोपियों के द्वारा जो दर्शाया गया वो सूरदास जी ने वर्णन किया कि अब गति पंगु भयो मन मेरो, गयो तहाँ निर्गुण कहिबे को, भयो सगुन को चेरो। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, अन्य लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं कल फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। थैंक यू।